अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ अफ़ज़ल और आज आपके लिए लेकर आया हूं गाजर हलवे की रेसिपी। अच्छा दोस्तों, गाजर हलवे की रेसिपी अभी रिसेंटली एक मैंने कमर्शियल अपलोड की है और बहुत सारी मेरी बहनें हैं, मेरे भाइयों के कमेंट्स आए कि 1 किलो या 2 किलो या 5 किलो गाजर के हलवे की रेसिपी हमें बताएं, ताकि इस सर्दियों में हम अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकें घर पे ही बना के। तो आज मैं आपके साथ 2 किलो गाजर का परफेक्ट हलवा बनाने का तरीका शेयर करूँगा और इस रेसिपी को दोस्तों आपने बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही फॉलो करके बनाना है। इंशाल्लाह आपका हलवा इतना ज़बरदस्त बनेगा कि आपको ख़ुद को यकीन नहीं आएगा कि ये आपने बनाया है या बाज़ार से परचेज़ किया है। तो चलें बिना टाइम ज़ाय किए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले दोस्तों इसका हम तैयार करेंगे खोया, क्योंकि अच्छा गाजर का हलवा बनाने के लिए शर्त यह है कि खोया आपका असली होना चाहिए। और असली खोया जब भी बन सकता है जब आप ख़ुद घर में बनाएं खोया। तो खोया बनाना दोस्तों बहुत ही आसान है। बस आपने क्या करना होता है कि दूध ले लें फुल फैट, अच्छा दूध ले लें, खालिस दूध ले लें और उसको कढ़ाई में किसी भी बर्तन में डाल के उसको पकाते रहें। जैसे ही दूध आपका ड्राई होगा तो ये खोए की शक्ल में आ जाएगा और तेज़ आंच पे पकाना है आपने। तेज़ आंच से होता ये है कि खोया आपका जल्दी बन जाता है। और अगर आपके पास फ्रेश दूध नहीं है, डब्बे वाला दूध है या काऊ मिल्क है आपके पास, तो फिर आपने थोड़े से 2-3 ड्रॉप इसके अंदर लेमन जूस के शुरू में ही ऐड कर लेने हैं। चलें जी, 2 लीटर दूध का खोया देखें हमारा रेडी हो चुका है। और तकरीबन दोस्तों 2 लीटर दूध आपके पास हो तो आपका खोया बनेगा 400 ग्राम से लेके 450 ग्राम। तो इस कंडीशन में जब आपका ये दूध तैयार हो जाए, खोया बन जाए, तो फिर आपने इसको चूल्हे से नीचे उतार के एक प्लेट में रख लेना है। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले आप खोया बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपका गाजर का हलवा बहुत टेस्टी बने और हेल्दी बने तो सबसे पहले आपने खोया बनाना है। चलें दोस्तों, ये मैंने ली है 2 किलो गाजर। तो गाजर परचेज़ करते वक्त 1-2 बातें हैं उसका ख्याल रखा करें। एक तो कोशिश करें कि गाजर फ्रेश हो, ताज़ी हो और नरम ना हो और इसकी स्किन के ऊपर ज़्यादा बाल ना हो। और फिर आपने इसको अच्छी तरीके से इसकी जो स्किन है उसको रिमूव करना है। और आजकल तो सीज़न की गाजर हैं, काफ़ी जूसी गाजर आ रही हैं, इसका तो हलवा बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो गाजरों की स्किन मैंने रिमूव कर दी है। अब इसको अच्छी तरीके से 2-3 पानी से धो लेना है। तो धोने का तरीका वैसे सभी जानते हैं, फिर भी आपको बता देता हूँ कि अच्छी तरह से आपने धोना है। इसकी स्किन के ऊपर बाल नहीं होने चाहिए, वरना हलवे के अंदर एक अजीब सा टेस्ट आ जाता है। तो इस तरह से इसको वॉश करके और फिर दोस्तों इसको करेंगे कद्दूकश। तो गाजर का हलवा जो ज़्यादा दोस्तों मज़े का बनता है वो कद्दूकश की हुई गाजरों का ही बनता है। आप प्रेशर कुकर में बना लें उतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल रेसिपी है और जब तक आप इसको कद्दूकश की हुई गाजरों से नहीं बनाएंगे मज़े का नहीं बनेगा, उस तरह का टेस्ट नहीं आएगा जिस तरह से कि हलवाई बनाते हैं। तो ये है मेरे पास एक कद्दूकश और कद्दूकश के ऊपर आपने थोड़ा सा गाजर को लिटा के फिर इससे निकालना है। इससे लच्छे अच्छे बनेंगे और जब लच्छे अच्छे बनेंगे तो आपका गाजर का हलवा अलग अलग दाने भी नज़र आएगा। तो देखें इस तरह के। तो तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इसको गाजर को क्रैश करने में। तो एक दफ़ा मैं सारी गाजर इसी तरह से क्रैश करूँगा और उसके बाद क्या करना है आपको बताऊँगा। आगे का जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है और आसान है। चलें जी, गाजरें हमारी कद्दूकश हो चुकी हैं। जो मेहनत वाला काम था वो अब ख़त्म हो चुका है इस रेसिपी के अंदर। अब आगे आसानी आने वाली है इस रेसिपी में। तो ये गाजरें उठा के हमने डाल देनी है कढ़ाई के अंदर। कोई सा भी आपके पास बर्तन हो आप उसमें डाल दें और इसके अंदर दोस्तों शामिल करेंगे 2 कप शुगर के। तो मैं दोस्तों जिसके लिए बना रहा हूँ उसकी फरमाइश है कि चीनी थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसलिए मैं इसके अंदर 2 कप ले रहा हूँ। वैसे आप इसके अंदर 1.5 कप भी ले सकते हैं। और ये है मेरे पास ज़ाफ़रान। तो ज़ाफ़रान आपके पास हो तो ऐड कर लें, इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा हलवे का। 1 चुटकी के करीब। ये सेहत के लिए भी वैसे फ़ायदेमंद है। 4-5 इलायची सब्ज़ वो इसमें मैंने शामिल की है। और अब इसके अंदर शामिल करूँगा 2 कप फ्रेश मिल्क। तो दूध का दोस्तों कोई मसला नहीं है, उबला हुआ हो, कच्चा हो, गाय का ले लें, भैंस का ले लें, जो सा भी आपको दूध मिलता है आप लेके यूज़ कर सकते हैं। और गाय भैंस का कॉन्सेप्ट मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है पाकिस्तान से बाहर
भैंस का दूध ख़ासकर यूरोप कंट्री में नहीं मिलता, तो वो लोग गाय के दूध का भी बना सकते हैं हलवा, खोया भी बना सकते हैं। उसके लिए मैं पहले आपको बता चुका हूँ शुरू में कि आपने क्या करना है खोए के अंदर। तो अब हमने बस इसको इतनी देर तक चलाना है जब तक ये गाजरें अपना पानी ना छोड़ दे, और उसके बाद इसको कवर करेंगे और अब इसको पकने देंगे मीडियम आंच पे। तो अब ज़्यादा मेहनत हमने दोस्तों इसके अंदर नहीं करनी, बस अब इसको छोड़ देना है, पकने देना है। और तकरीबन 10 मिनट के बाद आपने इसको चेक भी करना है कि गाजरें का जो पानी है, जो दूध का पानी है, वो कितना इसमें से बचा है। और एक दफ़ा ऐसे चम्मच चला के दोबारा से इसको कवर करके रखना है। 10 मिनट के लिए दोबारा इसको रखते हैं। चलें दोस्तों, तकरीबन 10 मिनट इसको और रखा है और अभी तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं गाजरों को पकते हुए दूध के साथ। और अब करना आपने ये है कि सबसे पहले आपने गाजरें चेक करनी है। ये बहुत ही अहम स्टेप है कि गाजरें आपकी गलेंगी तो ही हलवा अच्छा बनेगा, वरना नहीं। कच्ची गाजरों का हलवा कभी भी टेस्टी नहीं बनेगा। तो देखें मेरी गाजरें गल चुकी हैं। अब थोड़ी सी आंच को मैं तेज़ करके इसके अंदर जो पानी है, जो दूध का और शुगर का पानी है, इसको हमने रिमूव करना है। बस अब हलवा समझो हमारा रेडी है। और अब ज़्यादा दोस्तों इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी हलवे के अंदर। तो देखें गाजरों का दोस्तों जो पानी है ये इसमें से तकरीबन रिमूव हो चुका है। और जब भी दोस्तों गाजर का हलवा बनाएं, इसके अंदर जो घी का इस्तेमाल आपने करना है वो देसी घी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये सर्दियों की रेसिपी है, सिर्फ सर्दियों में बनाई जाती है। तो थोड़े खुले दिल से बनाया करें इसको। तो आधा कप इसके अंदर मैंने देसी घी का लिया है। अब 5 मिनट तक देसी घी के साथ इसकी करनी है भुनाई। तो अब इसका असल टेस्ट निकल के आएगा जब इसका पानी ड्राई होने के बाद हम इसको देसी घी में फ्राई करते हैं गाजरों को, अब इसका असल टेस्ट आएगा। तो 5 मिनट इसको मैंने फ्राई कर लिया है। थोड़े से बादाम हैं, इसका मैंने जो स्किन है वो रिमूव कर दी थी। और बस अब हमने कुछ नहीं करना इसके अंदर, क्योंकि इसकी भुनाई तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है और चूल्हा मैंने इसका कर दिया है बंद। तो अब दोस्तों जो खोया हमने बनाया था वो इसके अंदर शामिल करेंगे और एक ज़बरदस्त किस्म का मज़ेदार ज़ाफ़रान वाला बादाम पिस्ते वाला हलवा आपका रेडी है। तो ये खोया है, तकरीबन 450 ग्राम के करीब खोया है। और दोस्तों ये परफेक्ट रेसिपी है गाजर हलवे की, तो परफेक्ट ही आपका बनेगा इंशाल्लाह। बस आपने सारी स्टेप यही फॉलो करने हैं जो जो मैंने आपको बताए हैं। एक भी चीज़ इसमें से स्किप नहीं करनी। यहाँ ज़ाफ़रान आप इसमें स्किप कर सकते हैं, इलायची स्किप कर सकते हैं, बाकी गाजर, दूध, खोया और देसी घी इसी तरह से आपने लेना है। तो खोया दोस्तों मैं चूल्हे से नीचे उतार के इसमें मिक्स करूँगा, क्योंकि खोया डालने के बाद हमने इसको पकाना नहीं होता। खोया डालने के बाद अगर आप इसको पकाएंगे तो आपका गाजर का हलवा सख्त बन जाएगा और खोया भी आपका सख्त हो जाएगा, और फिर ये गाजर की जो बर्फ़ी बनती है उसकी शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो हमने इसको सिर्फ हलवे तक रोकना है, इसलिए इसको मैंने चूल्हे से नीचे उतार लिया है। और अब अच्छी तरीके से इसको मिक्सिंग करेंगे। और देखें माशाल्लाह से लुक कितना ज़बरदस्त आया है। और दोस्तों मुझे उम्मीद है जब इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फ़ॉलो करके बनाएंगे तो इतना ज़बरदस्त आपका हलवा बनेगा कि शायद ही कभी आपने इतना ज़बरदस्त हलवा बनाया हो अपने घर में या कभी खाया हो। बस आपने ये सारे स्टेप फॉलो करने हैं, इतनी इतनी चीज़ें ही लेनी हैं जितनी मैंने आपको बताई है। तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हलवा आपका बनेगा। और आप इसका लुक भी देख लें, टेस्ट तो मैं ही इसको करके आपको बता सकता हूँ। तो आपको इसके टेस्ट का जब भी पता चलेगा जब दोस्तों आप इसको बनाएंगे। और थोड़ा सा इसमें से मैंने खोया बचा लिया था गार्निश के तौर पे, तो प्लेट पे थोड़ा सा खोया गार्निश करेंगे। और थोड़ा सा गाजर का मुरब्बा है मेरे पास और सेब का मुरब्बा है, वो इसके ऊपर गार्निश करेंगे। तो गाजर सेब का मुरब्बा जो इसके ऊपर गार्निश करना है वो दोस्तों है ऑप्शनल, आप चाहें तो ना करें। चलें ये देखें ये कितना ज़बरदस्त हलवा हमारा बन चुका है, बहुत ही मज़े का। तो प्यारे दोस्तों आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।